साहिबगंज जिले के एक छोटे से प्रखंड बरहरवा के रहने वाले कला और साहित्य प्रेमी कुणाल गुप्ता ने डिजिटल जमाने में रंगमंच, कला और नाटकों का दौर कैसे फीका पड़ा है, इस पर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लोगों को एक छोटे डिवाइस यानी मोबाइल और कंप्यूटर से बांध दिया है। लोग एकाकी रहकर इन उपकरणों से मनोरंजन करते हैं, जो अभिशाप और अवसाद को जन्म देता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जब आरपी भारत के ब्यूरो चीफ आनंद भगत ने कला प्रेमी कुणाल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास बातचीत में। नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आप इस वक्त बने हैं आरपी भारत के साथ। कुणाल जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है और आज के समय में अगर बात किया जाए और अगर हम बात करें 80 के दशक की, तो उस समय देखा जा रहा था रंगमंच, साहित्य, कविता पाठ, ऐसी चीज़ों का एक अलग महत्व था। लेकिन आज के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि इन चीज़ों से लोग मुंह मोड़ रहे हैं, इन चीज़ों से लोग दूर भाग रहे हैं, लुप्त होता जा रहा है। इस विषय पे क्या करेंगे? देखिए, इसके एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इसका जो पहला कारण है कि लोग जो है अब वो धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं। गूगल जैसा ऐप तो आ गया है, सोशल मीडिया आ गए हैं, फेसबुक आ गए, व्हाट्सएप आ गए हैं, लेकिन लोग अपने ही घरों में वो संकुचित हो चुके हैं। ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ड्राइंग हॉल से आदमी को लेकर जाना रंगशाला तक, थिएटर हॉल तक नाटक देखने के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। इसलिए कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है रंगमंच के प्रति। तो ये तो थी रंगमंच की बातें, साहित्य की बातें, जो भाई कुणाल जी के द्वारा हमारे चैनल के जरिए समाज तक पहुंचाया गया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं यह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो या हम जैसे चैनल वाले या अखबार के प्लेटफॉर्म से, ये कोसों दूर है। आज हम बैठे हुए हैं और कुणाल भाई से कम चाहेंगे कि एक कविता हमारे चैनल के जरिए आप जरूर। देखिए, कविता जो है आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। बस आपको ढूंढना है कि कविता जो है वो आपको कितना प्रभावित करती है। तो चलिए कविता पढ़ता हूँ। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उनकी एक रचना है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है, जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम में धनी पहरेदार। जी धन्यवाद। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें आरपी भारत के साथ।
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।